फ्रेंड्स, इस समय हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 10.21 क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br ए reacted with alcoholic KOH to give compound B. Compound B is reacted with HBr to give C, which is an isomer of A. When A is reacted with sodium metal, it gives compound D, C8H18, which is a differ from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium. Give the structural formula of A and write the equation for all the reaction. Dear students, इस क्वेश्चन की जो हिंट है उसको मैंने इस ब्लू लाइन से यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है यही इसका हिंट है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से और जल्दी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर बताया जाएगा आपको कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन ए, जो भी आइसोमर होगा उसको बोला जाता है ए। व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड डी। जो कंपाउंड डी है उसका फॉर्मूला होगा C8H18, विच इज डिफर from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium. Dear students, ये किसी भी क्वेश्चन की क्या हिंट है, तो ये अंडरलाइन मैंने कर दी है। हम आएंगे इसके पास, मगर हम ये जान ले कि यहाँ पर ए लेंगे क्या, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। याद रखिएगा कौन सा वर्ड है यहाँ पर, ये देखिए प्राइमरी, इसके नीचे भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये जो C4H9Br है इसके 4 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। इसमें 2 आइसोमर तो प्राइमरी होता है, एक जो है सेकेंडरी होता है और एक जो है टर्शरी होता है, यानी कि इसमें टोटल 4 आइसोमर होते हैं। तो हमें सिर्फ किन से मतलब है, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इसके, तो उनको अपन ले लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन, और यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला है मेरे पास C4H9Br। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे सामने है मोलिकुलर फार्मूला। अब इसके मुझे 2 आइसोमर लेना है, मगर याद रखना वो दोनों कौन से होने चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, यानी कि 1 डिग्री हेलो एल्केन होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए नंबर 1 पर CH3 CH2 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 एंड दिस इज द Br। ये देखिए एक आइसोमर तो ये है डियर, देखिए एक आइसोमर ये हो गया, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये देखिए नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक आइसोमर तो डियर ये हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा इस CH2 को नीचे लाएंगे तो ये एक H को स्नेच कर लेगा, तो ये आइसो में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, CH3 CH और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ बचेगा CH2Br। इसको हम लोग कहेंगे आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये देखो ये हो गया। तो अब हमको यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि ये जो मोलिकुलर फार्मूला है C4H9Br, इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है, एक ये और एक ये दोनों कौन से हैं डियर, 1 डिग्री है। देखो कैसे कि ये जो Br है ना, जिस CH2 से लिंक है उसका बॉक्स बना लो। ये बॉक्स आपने बना लिया, इधर भी आपने बॉक्स बना लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब ये 1 डिग्री है, ठीक है। और 1 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कहते हैं। यहाँ पर भी सेम वही कि ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इस CH2 जो कि Br से लिंक है, इसमें देखो एक ही बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री, इसी को बोलेंगे हम प्राइमरी। तो इस तरह से हमारे सामने एक 1 डिग्री ये हो गया, एक 1 डिग्री ये हो गया, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये हो गया, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये हो गया। तो हम समझ गए कि C4H9Br जो मोलिकुलर फार्मूला है इसके 2 आइसोमर हैं, दिस एंड दिस। अब हमको ये करना है कि इसमें से एक कौन हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मोलिकुलर फार्मूले के अकॉर्डिंग ए ये भी हो सकता है और ए ये भी हो सकता है, ठीक है। अब बाकी मैंने आपसे क्या कहा था कि हमको हिंट कहाँ से मिलेगी, हमको हिंट मिलेगी इस ब्लू लाइन से।
इसको आप देखेंगे अपने आप आपके पास आंसर काफ़ी हद तक आपके पास आ जाएगा। दो कैसे, इन्होंने कहा है व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड डी C8H18 which is different from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium। तो डियर देखिए ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ, और दूसरा ये है इसकी भी सोडियम के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि पहले हम इसकी सोडियम से रिएक्शन करा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, फिर इसकी भी हम सोडियम से रिएक्शन करा के देखते हैं तो क्या बनता है। शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, चलो शुरुआत हम यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं शुरुआत, तो यहाँ से कर लेते हैं। ये देखिए CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH2, फिर CH2 और CH2 ये Br। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2Na लेंगे और इसी के जो है आप यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में डियर, आपको पता है यहाँ पर आपको ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेना पड़ेगी क्योंकि ये वुड्स रिएक्शन है। तो क्या होगा 2Na और ये 2Br के साथ यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। जब ये बाहर निकलेंगे तो क्या बनेगा, आप देखो CH3 CH2 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 फिर अगेन CH2 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 CH3, इस तरह से हमें मिलेगा ये देखिए CH3 CH2 CH2 ये CH2 फिर अगेन ये CH2 CH2 और फिर यहाँ पर CH2 और लास्ट में आ जाएगा डियर ये CH3। ये देखिए ये हमको मिल गया। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल ऑक्टेन, इसको कहा जाएगा नॉर्मल ऑक्टेन। हमको ये नॉर्मल ऑक्टेन मिला। ये नॉर्मल ऑक्टेन हमें किससे मिला, ये नॉर्मल ऑक्टेन हमको मिला ये देखिए नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। जब आपने नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम से रिएक्ट कराया तो क्या मिला आपको, नॉर्मल ऑक्टेन। ठीक है, अब क्या बोला मैंने आपको, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आपने सोडियम से रिएक्ट करा तो क्या मिला आपको, नॉर्मल ऑक्टेन। तो चलो यहाँ लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम ये आइसो वाला लें और इसको भी सोडियम से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH2Br और यहाँ पर हम ले रहे हैं 2Na। ठीक है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लें, यहाँ 2 लगा सकते हैं और चाहे तो हम अलग भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। CH3 CH ये CH3 और यहाँ हो जाएगा CH2Br। प्रेजेंस आपको पता है किसकी होती है, ड्राई ईथर की। क्यों, क्योंकि ये वुड्स रिएक्शन है। अब क्या होगा डियर, यहाँ से 2Na 2Br ये बाहर हो जाएंगे, इस तरह से बाहर कर लो। जब आप बाहर करोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, देखिए पहले तो इसको लिख दीजिए आप, ये देखिए CH3 CH CH3 फिर ये CH2 फिर अगेन ये वाला पोर्शन पलटा दो ऐसे, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा CH2 CH CH3 और ये हो जाएगा डियर CH3। अब इसकी नेमिंग करो जरा, इसकी नेमिंग करते हैं हम लोग। तो नेमिंग करें तो डियर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको बोलेंगे हम 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ये हम बोलेंगे इसको 2,5 डाइमिथाइल, ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम डाइमिथाइल और यहाँ पर क्या आएगा डियर, हेक्सेन। ये आ गया। अब आपको क्वेश्चन को फिर से देखना है तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आता रहेगा अब, है ना। तो देखिए यहाँ पर बता देता हूँ मैं कैसे। देखो अब हम ये तो जान गए कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो नॉर्मल ऑक्टेन बनता है। और अगर हम यहाँ पर, आपको पता है ये क्या है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो चलो इसको लिख देते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर हम यहाँ पर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमको कंपाउंड मिलता है 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, क्लियर। अब जरा क्वेश्चन को देखो, आपको इजी तरीके समझ में आएगा। देखो डियर यहाँ आप देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से अंडरलाइन पे चलो। व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D C8H18 विच इज डिफर फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बोला गया है कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आप रिएक्ट कराते हो तो ये जो कंपाउंड हमको मिलता है ना, तो ये कंपाउंड जो है क्या यहाँ पर जो ए है उसकी आपने सोडियम से रिएक्ट कराया है आपने, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड मिला वो डिफर होगा, तो डिफर बिल्कुल है। देखो ना यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल ऑक्टेन है और यहाँ पर क्या है, ये 2,5 डाइमेथाइल हेक्सेन है। इसका मतलब डियर ये क्या है, देखो ना यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है डी C8H18। तो ये जो डी हमको मिला है डियर वो ये है डियर 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, इसको कहेंगे डियर हमको डी। ये हमको डी यहाँ पर मिल चुका है, ध्यान दीजिएगा ये डी हमको यहाँ पर मिल चुका है। इसलिए ये कंफर्म हो रहा है कि ए ये तो हो नहीं सकता है, कौन सा, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये नहीं हो सकता। ए हो सकता है तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है। क्या हो सकता है डियर, ए, यानी कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो सकता है। तो इसीलिए डियर हम समझ गए कि ये नहीं हो सकता, होगा तो क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये हो सकता है, तो बस अब इसकी रिएक्शन कराते चलो, अब तो बहुत इजी हो गया। चलो अब आपके लिए काफ़ी इजी हो चुका है कि अब आपको पता चल चुका है कि ए क्या लेना है, आपको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ही लेना है, क्योंकि ये तो ए हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब आप रिएक्शन को पढ़ते जाइए और करते जाइए, इजी होता जाएगा। चलो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br ए रिएक्टेड विद अल्कोहलिक OH, और आपको पता है यहाँ पर ए क्या मिला हमको, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, अभी तो पता चला था, ये देखो ना, ये देखिए, है ना। तो बस अब यहाँ पर हम क्लियर करते हुए चलेंगे, CH3CH और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2Br, ये देखिए, ठीक डियर। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अल्कोहलिक OH टू गिव कंपाउंड बी। अब यहाँ पर आपको पता है कि आप यहाँ पर अल्कोहलिक OH लेंगे, तो अल्कोहलिक OH लेने से क्या होता है, इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, तो चलो देख लेते हैं कैसे होता है। आपको पता है इस कार्बन से ये Br लिंक है, तो इसको कहा जाएगा अल्फा, इसको कहा जाएगा बीटा, ये होगा गामा और ये भी होगा डियर गामा। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जो है बाहर निकलता है, ठीक है, और यहाँ से अल्फा से क्या निकलता है, ये Br निकलता है, तभी तो HBr बाहर निकलेगा। और आप चाहें तो डायरेक्ट HBr बाहर निकाल दो, आप चाहो तो यहाँ से KBr और H2O ऐसे करके भी बाहर निकाल सकते हो। तो चलो ऐसे करते हैं, KBr बाहर निकालो और OH और H2O बाहर निकालो, या फिर चाहो तो HBr एक साथ निकाल दो, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। जैसे चाहो वैसे करो। तो मैंने फिलहाल डियर NCERT के अकॉर्डिंग किया है, KBr और यहाँ से H2 बाहर निकाल दिया। तो यहाँ क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3C, यहाँ मिलेगा CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ मिलेगा मुझे CH2, ठीक है डियर। तो देखते जाना क्या बोला, क्वेश्चन में बोला गया है C4H9Br ए, आपको पता चल गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, रिएक्टेड विद अल्कोहलिक OH टू गिव कंपाउंड बी, यानी ये बी है, ये बी। अब बी में कौन है, तो इसकी नेमिंग कर दो डियर, ये देखिए 1 2 और ये 3, तो क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। क्या बोलेंगे डियर इसको हम, 2 मिथाइल, ये देखो 2 मिथाइल प्रोप, क्योंकि कार्बन 3 है, प्रोप और डबल बॉन्ड में क्या था, इन, तो 2 मिथाइल प्रोप इन कर दो, या 1 इन भी कर सकते हो, ये देखो। तो ये क्या हो गया डियर, बी हो गया। अब आगे चलते हैं हम, हमें लिखा गया है या देखा जा रहा है यहाँ पर, कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव C, ठीक है। आपको पता है यहाँ HBr के साथ रिएक्ट कराओगे तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा। अगर यहाँ पेरोक्साइड होता तो हम एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाते, लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है, तो क्या कराएंगे हम यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल का यूज करेंगे। किस में डियर, ये भी जरा ध्यान रखो, किस में, अरे भाई इसमें, ये जो बी बना है देखो ना क्या लिखा है, अल्कोहलिक OH टू गिव कंपाउंड बी, ये बी बन गया। फिर आगे क्या लिखा, कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr, तो कंपाउंड बी को फिर से लेना है, तो चलो ले लो इसको। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए CH3C और यहाँ पर ये CH3 डबल बॉन्ड, ये CH2, और इसको रिएक्ट कराएंगे हम HBr के साथ, मार्कोनिकोव रूल लगा देंगे, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको पता है, कम हाइड्रोजन से ज़्यादा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा।
आपको पता है H प्लस होता है, Br क्या होता है माइनस, ठीक है। तो ये Br कहाँ लिंक होगा, यहाँ पर, और ये H कहाँ लिंक होगा, यहाँ पर। तो हमको क्या मिलेगा देख लो, हमको मिलेगा बच्चों CH3C, ये हो जाएगा CH3, ऊपर मिलेगा हमको Br, और यहाँ पर हो जाएगा डियर ये CH3, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको अगर देखें तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है जिससे ये हेलोजन लगा हुआ है, इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर लो, ये देखो, तो आपको नज़र आ रहा है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यानी 3 डिग्री बन रहा है ये। इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री हेलो अल्केन, और इसी को हम लोग बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं डियर इसको, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये देखो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक डियर। अब ये जो बना है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये C है, C, ये देखो। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ, देखो कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव C, हमने HBr से रिएक्ट करा तो ये क्या बन गया, C बन गया, ये देखो डियर C, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या हो गया डियर, ये C हो गया। अब आगे देखो क्या बोला है, C विच इज एन आइसोमर ऑफ A, जो आइसोमर होता है किसका, A का, तो सही बात है, हमारे पास क्या था, ये था, ये देखो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसी का आइसोमर होता है ये टर्शरी, तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है, आगे इन्होंने कहा विच इज एन आइसोमर ऑफ A, तो A का ही तो आइसोमर होता है C, ये C है, ये देखो ये C, ये आइसोमर किसका हुआ डियर, A का। A कौन है यहाँ पर, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आगे चलो, फिर क्या, व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम, ये तो अब तो पूरा क्लियर ही है ना, आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये तो पूरा आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है डियर, लेकिन अब आपको यहाँ पर इस रिएक्शन में जो जो चीज़ें बनी हैं उन सबको आपको एक बार लिखना पड़ेगा। अब आप खुद देखिए कि इस रिएक्शन में क्या क्या होता है डियर। देखिए सबसे पहले हमको बताना है कि A यहाँ पर क्या था, फिर हमको बताना है B यहाँ पर क्या था, फिर हमको C बताना है क्या था, और डियर हमको D बताना है तो क्या है, ठीक है। तो आपको पता है इस रिएक्शन में A क्या है, ये देखिए डियर, इस रिएक्शन में A है, ये है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो चलो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, A में है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया डियर A, ठीक। उसके बाद B में क्या है, तो B में आपको पता चल गया कि B में ये है डियर, इधर देखिए 2 मिथाइल प्रोपीन, ये B है, तो ये हो गया डियर यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये हो गया डियर क्या, B। अब C क्या है, तो इस रिएक्शन में आपको पता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये C है, ठीक है, और दिस इज द आइसोमर ऑफ A, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं C, है ना, और ये है यहाँ पर क्या, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया, ठीक है। और D यहाँ पर क्या है, तो चलो D को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए D यहाँ पर वापस से हम चलते हैं, व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D, यानी कि जब हमने ये देखो जब हमने क्या किया था, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराया था सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमको मिला था 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन D, यही है डियर D, ठीक है। तो बस अब इसको लिख देते हैं D को, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2,5 और हो जाएगा यहाँ पर डाइमिथाइल और हो जाएगा हेक्सेन, ये देखिए। तो अब आपको पता चल गया कि A यहाँ पर क्या है, B यहाँ पर क्या है, C यहाँ पर क्या है और D यहाँ पर क्या है, ठीक डियर स्टूडेंट्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।